राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 17 फरवरी सोमवार। आज का राशिफल। शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिशाशूल, 8 बड़ी खुशखबरी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि 17 फरवरी दिन सोमवार, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। नक्षत्र की बात करेंगे तो चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे। ग्रहों की जो स्थिति बनी है, आपके दूसरे घर में सूर्य, बुध, शनि, आपके तीसरे घर में राहु और शुक्र, आपके पांचवें घर में गुरु, आपके छठवें घर में मंगल, आपके नौवें घर में केतु महाराज बैठे हुए हैं और आपके 10वें घर में चंद्रमा महाराज बैठे हैं। ग्रहों की जो स्थिति है आपको बहुत अच्छा परिणाम देता हुआ आज दिखाई दे रहा है। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य का, आपके शिक्षा का, आपके नौकरी के प्रमोशन का, आपके इंक्रीमेंट का, राजनीतिक कैरियर, खेत जगत से जुड़े उनका कैरियर, खेती बाड़ी, सब कुछ ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं खेल जगत से जो लोग जुड़े हैं। हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें खेल जगत से जुड़े हैं, उन्हें आज बहुत बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तरक्की का प्रबल योग बन रहा है, पुरस्कार का योग बन रहा है। आप कोशिश करिए, हो सकता है आज आपको कोई पुरस्कार मिल जाए। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। धन संबंधी समस्या का निवारण हो रहा है, क्योंकि आपके धन के घर में बुध, सूर्य और शनि बैठे हैं। सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। शनि, बुध और सूर्य त्रिग्रही राजयोग का निर्माण कर रहे हैं आपके धन के घर में। तो धन संबंधी यदि कोई समस्या थी, कोई परेशानी थी, तो वह समस्या, वह परेशानी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, आपका कद, आपका पद बढ़ रहा है। यदि आपका धन कहीं फंस गया है, आपका पैसा कहीं फंस गया है, चाहे सरकारी में चाहे प्राइवेट में, तो आप कोशिश करिए, आपका धन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, थोड़ा धैर्य रखेंगे, थोड़ा सोच समझकर कदम बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लोग खेती का काम करते हैं, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके फसल का अच्छा मूल्य मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे सुख की, तो आपको आज सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। दाम्पत्य जीवन भी मधुर रहेगा, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों के लिए, जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में मन लगेगा। आपके कर्म का, आपके मेहनत का, अर्थात आप जो मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में, जो पावर, जो ताकत लगा रहे हैं, उसका अच्छा परिणाम आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज का दिन, आज का नक्षत्र आपके लिए बेहद फायदेमंद है। यदि कहीं इंटरव्यू देना है तो अवश्य दीजिएगा। बात करेंगे आपके संतान की। जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें, जो हमारी माताएं, जो हमारे पिता तुल्य हैं, बच्चों के कैरियर को लेकर के परेशान थे, बच्चों के विवाह को लेकर के परेशान थे, तो आप धैर्य रखिए, समय अच्छा है। आपके बच्चे का ग्रोथ दिख रहा है, विवाह का योग बैठ रहा है। बात करेंगे दाम्पत्य जीवन, तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता, कोई परेशानी की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्रोध से बचिएगा बस। बिजनेस, व्यापार में बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ मिल रहा है। पिता के आज्ञा का पालन करिएगा, पिता से अनबन मत करिएगा, पिताजी से पूछ करके ही काम को करिएगा। जिनके पिता नहीं हैं, वो लोग अपने गुरुजनों का बात मानेंगे, अपने माता का बात मानेंगे, उस हिसाब से काम करेंगे। प्रभु का नाम लेकर काम शुरू करिए, हो सकता है आपको लाभ हो जाए। बात करेंगे आपके कर्म का।
तो आपके कर्म का पूरा पूरा फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी परिश्रम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, आपको वहां से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हमारे भाई बहन विदेश में हैं, विदेश में कोई काम कर रहे हैं, धाम कर रहे हैं, धंधा बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, या आप आयात निर्यात का काम कर रहे हैं विदेश से, तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। बात वही आपसे निवेदन प्रार्थना, राहु काल में कोई भी किसी भी प्रकार का शुभ काम मत करिएगा। समय नोट करिएगा। पहले दिशाशूल की बात करेंगे। आज सोमवार, पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि करनी ही पड़े तो दर्पण में अपना चेहरा देख करके या गुड़ दही खा करके जा सकते हैं। शुभ समय नोट करिएगा। अभिजीत मुहूर्त का दोपहर 12:13 से 12:58 तक। अमृत काल होगा 12:22 AM से 2:10 AM तक। राहु काल का समय नोट करिएगा। राहु काल का समय होगा सुबह 8:22 से 9:46 तक। आपसे वही निवेदन, आपसे वही आग्रह, वही प्रार्थना कि राहु काल में किसी भी प्रकार का शुभ बात, शुभ चर्चा मत करिएगा। यहां तक कि नया कपड़ा मत खरीदिएगा और नया वस्त्र धारण मत करिएगा। यह समय बीत जाएगा, उसके बाद आप कर सकते हैं तो आपको लाभ होगा। आज सोमवार का दिन है। भोलेनाथ के मंदिर में जा करके भोलेनाथ के ऊपर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाइएगा। अगर दूध हो तो दूध भी ले जाइएगा। दूध और जल भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाइएगा, अभिषेक करिएगा। हो सकता है आपको लाभ हो। गाय को अपने हाथ से हरा चारा खिलाइएगा और उगते हुए सूरज को भी 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाइएगा। 1 लोटा जल लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा अक्षत और हो सके तो लाल फूल, लाल पुष्प लेकर के अभिषेक चढ़ाइएगा, अर्पित करिएगा भोलेनाथ को, तो हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।